गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, लास्ट टर्म वीडियो स्टूडेंट, आपका जो लेसन 5 था वो कंप्लीट हो गया है और सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिए गए हैं। आज आपका लेसन 7 स्टार्ट हो रहा है। लेसन 6 जो है वो आपका ड्यू टू कोविड-19 यानी जो कोरोना वायरस 19 है, इसके कारण जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो सिलेबस मिनिमाइज किया गया है, कम किया गया है, तो उसमें आपका लेसन 5 जो है वो हटा दिया गया है, जिसका नाम था विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपका लेसन जो है वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है और ये लेसन 7 आपको स्टडी करना है। लेसन 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो उसकी जो जीवन रेखाएं हैं, इसको चलाने वाली जो जीवन देने वाली रेखाएं वो कौन कौन सी हैं, किन चीज़ों पर हमारी जो इकोनॉमी है वो आधारित है। अगर वो चीज़ें ना हो तो क्या हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था रन कर सकती है या चल सकती है या नहीं। तो इसमें डियर हम आपको कुछ चीज़ें हैं जो इसमें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो सबसे पहले है जीवन रेखाएं किसे कहते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं वो हैं क्या। तो अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं वो है परिवहन और संचार के साधन। परिवहन और संचार के साधन जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, लाइफ लाइन्स हैं। तो लाइफ लाइन्स किसको कहा गया है, यानी परिवहन के साधनों को और संचार के जो साधन हैं उनको अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा गया। अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों जैसे कृषि उद्योग, व्यापार एवं सेवाओं आदि का विकास परिवहन व संचार के साधनों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। परिवहन के साधनों द्वारा किसान बीज, उर्वरक, भारी कृषि यंत्र को अपने खेतों तक पहुंचा सकता है। वह अपने कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का प्रयोग करता है और रोजमर्रा की मौसम के बारे में जानने के लिए, चीज़ों के रेट के बारे में जानने के लिए वो संचार के साधनों का प्रयोग करता है, जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, ये हमारे संचार के साधन हैं। ये साधन जिस कंट्री में जितने बढ़िया होंगे उस कंट्री की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि ये जो है वो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। इन पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित है। तो इसमें परिवहन जानते हैं, परिवहन किसे कहते हैं। परि का मीन्स होता है चारों और वह
बहने वाला, यानी चारों तरफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, यानी जो जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं वो परिवहन के साधन कहलाते हैं। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जिन साधनों का यूज करते हैं, जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। चारों तरफ सभी दिशाओं में हम जाते हैं। तो परिवहन के साधनों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3। यानी परिवहन 3 प्रकार से होता है हमारा। पहला है आपका स्थल परिवहन, और दूसरा है जल परिवहन, और तीसरा है वायु परिवहन। इसमें जो सबसे बड़ा परिवहन का साधन है वो स्थल परिवहन। स्थल परिवहन है। स्थल परिवहन में हम बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। स्थल परिवहन में आपके सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन ये सभी आते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए हम सड़क पर चलने वाले साधनों का प्रयोग करते हैं। रेल पर यानी पटरियों पर चलने वाले रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, और कुछ और भी हैं इसी स्थल परिवहन में। वो है आपका पाइपलाइन, यानी जमीन में ही पाइप के थ्रू, यानी पाइप लाइन को दबा करके, पाइप लगा करके उसमें लाइन बहुत दूर तक ले जाई जाती है, और उनसे हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड रूप में होती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उनको ला और ले जा सकते हैं। ऐसे ही आपका जल परिवहन है। जल परिवहन भी 2 तरीके से हम करते हैं, एक आंतरिक जल परिवहन और एक समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन, और दूसरा हम बाह्य जल परिवहन भी कह सकते हैं समुद्री परिवहन के लिए, या महासागरीय परिवहन। तो आंतरिक जल परिवहन से मिलते हैं, यानी कुछ हमारे देश में ही कुछ ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके थ्रू बड़ी बड़ी बोट या शिप चला करके एक राज्य से दूसरे राज्य में हम विभिन्न चीजों को ला और ले जा सकते हैं। बाह्य परिवहन यानी वो मार्ग जल का जिससे हम एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को या सेवाओं को ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। आंतरिक का मतलब हम घरेलू, यानी जो हम अपने देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य तक या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ले और ला सकते हैं। फिर है वायु परिवहन। ये भी 2 तरीके का है, एक आंतरिक या घरेलू परिवहन भी कहते हैं, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाह्य, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए व्यक्तियों को या कुछ वस्तुओं को जो कॉमर्शियल प्लेन होते हैं उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया और लाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश से जो विमान होते हैं उनके द्वारा वस्तुओं को या सेवाओं को एक स्थान से वो एक देश से दूसरे देश में लाया और ले जाया जाता है। तो ये वायु परिवहन। तो इसमें सबसे पहला जो परिवहन है वो आपका है स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन में आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है
सड़क परिवहन का। परिवहन मैंने आपको बताया स्थल परिवहन और दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। ये परिवहन तीन प्रकार से होता है, स्थल परिवहन और जल परिवहन और वायु परिवहन। इसके आपको फिर से ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है, और ये भी दो प्रकार का होता है, और ये तीन प्रकार का होता है। इसमें है आपका सड़क परिवहन और रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। ये आपका आंतरिक जल परिवहन, बाह्य जल परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री जल परिवहन भी कहते हैं। दूसरा है ये घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। अब नेक्स्ट आपका जो है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है स्थल परिवहन का, वो है आपका स्थल परिवहन का। वो है यानी सड़क परिवहन और दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन। परिवहन तो इसमें अब आपको बताया जाएगा सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन, स्थल परिवहन में डियर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो आपका सड़क परिवहन का है। भारत विश्व में सर्वाधिक सड़कों वाला देश है। सड़क वाले देशों में शामिल है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ है और ये जो सड़कें होती हैं, यानी जो सड़क परिवहन है वो कई तरीके की सड़कों के माध्यम से, यानी सड़क पर चलने वाले वाहनों के द्वारा परिवहन वस्तुओं को या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सड़क के माध्यम से, यानी सड़क पर चलने वाले वाहनों से वस्तुओं या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना या लाना ले जाना सड़क परिवहन कहलाता है।